राधे राधे दोस्तों। आप सभी मित्रों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की द्वारा हमें जो पता लग गया है और हम जो सीखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है। ये हम सभी लोगों को सीखना चाहिए कि हमारे घर में पूजा पाठ होते हैं और पूजा पाठ में भी बहुत सारे काम होते हैं, जिस काम में हम लोगों की कुछ कुछ सेवा अपराध बन जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है नामावली और ये है लड्डू गोपाल जी की पोशाक, वस्त्र। जो वस्त्र हर घर में ही रहते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो अब 90% घर में ही रहते हैं। और लड्डू गोपाल अगर नहीं भी रहा तो राधा कृष्ण जी की तो मूर्ति ज़रूर होंगे, या फिर तस्वीर, पूजा पाठ, ये सब तो हर घर में ही होता है। और हम जब भगवान की सेवा करते हैं, तब सेवा करने की समय हमें कुछ कुछ बात ज़रूर याद रखना चाहिए। वो क्या है कि हमारे पूज्य गुरुराज जी महाराज ने हमें सिखाया है कि हम तो भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, और कुछ वस्त्र में ये राधा नाम लिखा हुआ होते हैं। देखिए, यहाँ पर राधे नाम लिखा हुआ है। और ये जो नामावली है, ये नामावली हम बंगाल में वास करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बंगला में लिखा हुआ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ये महामंत्र इस नामावली में है। और यहाँ पर है ओम तत्सत। ये जो ब्रह्मवाचक जो शब्द होते हैं, ये सब शब्द ये नामावली में रहते हैं। भगवान विष्णु की चरण भी रहते हैं, ओम ये चिन्ह भी रहते हैं, और भगवान विष्णु की पद चिन्ह, चरण चिन्ह भी यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, यह की महत्वपूर्ण बात है कि ये सब चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही कीमती चीज़ है। और इस कीमती चीज़ को हमें कैसे संभालना चाहिए। हम जब इसको धोते हैं, धुलाते हैं, ये सब जो वस्त्र पोशाक हम भगवान को पहनाते हैं, फिर उसको एक दिन पहनाने के बाद दूसरे दिन तो नहीं पहनाना चाहिए, उस दिन तो धो देना चाहिए वो वस्त्र। जैसे कि हम लोग भी वस्त्र धोकर पहनते हैं, वैसे भगवान की वस्त्र को भी एक दिन पहनाने के बाद दूसरे दिन धो देना चाहिए। लेकिन धो तो हम देते हैं, सभी घरों में धो तो देते हैं, लेकिन धोने के समय कुछ गलती हम कर बैठते हैं। कि वो कैसे गलती? ये ऐसे गलती कि हम जो ये सब वस्त्र धोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर में होते हैं कि ये वस्त्र हम जो बाथरूम में जिस बाल्टी पर हम हमारे कपड़े धोते हैं, वहाँ धो लेते हैं कि यह ठीक हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके घर में ये होते हैं, सब लोग ही ये करते हैं। जिस बाथरूम में खुद सफाई करते हैं अपने ड्रेस को, अपनी वस्त्र को, वहाँ पर गोपाल जी के, कृष्ण जी के, भगवान की कपड़े धोते हैं। ये नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में हो जाता है, ये गलती हो जाता है, तो ये करना ठीक है। पूज्य गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया, जो जिस बाथरूम में, जिस बाल्टी में हम यूज़ करते हैं, हम जिस बाथरूम को यूज़ करते हैं, उस बाथरूम और फिर जिस बाल्टी हम यूज़ करते हैं, उसमें कभी भी ये वस्त्र धोना नहीं चाहिए। ऐसे शुद्ध जगह होने चाहिए और ऐसे शुद्ध पात्र होना चाहिए, जिस पात्र में रख के ये धोना चाहिए। और वो ये धोकर, ये जो राधा नाम लिखा है, ये राधा नाम धोकर, जो राधा नाम की जो पानी, जो जल, वो जल यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर चली गई तो ये हमारे सेवा अपराध हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये जो नामावली है, ये भी हमारे बहुत ही कीमती अमूल्य संपद है। ये अमूल्य चीज़ हमें कैसे इसको
संभालना चाहिए। जब हम इसको धोने की हमें मन करे और फिर धोने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको धोकर ऐसे करके, हाँ, ऐसे वैसे उस पानी को अगर फेंक दिया तो हमारे पैर में वो पानी आकर लग सकते हैं। और जब हमारे पैर में वो पानी लग सकते हैं तो ये राम नाम की जो पानी, उस पानी हमारे पैर में लगने के बाद हमें सेवाप्रद हो सकते हैं। तो हमें बहुत ही ये ख्याल रखना पड़ेगा और हमें बहुत सोच समझ के ये काम करना पड़ेगा। जब भी हम ये काम करेंगे तभी हमें बहुत ही सोच समझ के ये काम करना चाहिए। जब जब हम ये सब कीमती चीज़, अमूल्य चीज़, भगवान की चीज़ धोएंगे तब यहाँ वहाँ नहीं धोएंगे, बाथरूम में नहीं धोएंगे। और उस पानी को भी जिस पात्र में रख के हम ये सब नाम की जो कुछ दुपट्टा भी होते हैं जिसमें राधा नाम लिखा हुआ होते हैं, कुछ वस्त्र होते हैं हम भी पहनते, हम सब लोग पहनते हैं, उसमें राधा नाम लिखा हुआ होते हैं, स्वस्तिक चिन्ह होते हैं, वो सब यहाँ वहाँ उस वस्त्र को धोना नहीं चाहिए। हमें गुरुजी जी ऐसे ही सिखाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम जो ये गले में दुपट्टा लगाए हुए हैं, भगवान को प्रेम करते हुए ये लगाया है। बहुत सारे लोग ये लगाते हैं कि लगाने से दिल में प्रेम बन जाते हैं भगवान के प्रति। इसीलिए जो ये दुपट्टे लगाए हुए हैं इसमें देखिए राधे नाम लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं कि ये राधे नाम लिखा हुआ है। तो ये जो राधे नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ भगवान की छवि भी हुए है। तो ये दुपट्टा अगर हम और जो वस्त्र हम धोते हैं जहाँ पर के हमारे प्रतिदिन के जो वस्त्र होते हैं, नियमित जो वस्त्र हम धोते हैं तो उस बाल्टी में लेकर अगर ऐसे भगवान की जो दुपट्टे हैं उनको धोते हैं तो हमें सेवाप्रद बन जाते हैं। तो उस बाल्टी में हमें ये सब नहीं धोना चाहिए। और ऐसे भी कुछ बहुत सारे ड्रेस भी अब बन चुके हैं जिसमें भगवान की नाम लिखे होते हैं। तो भगवान की नाम लिखा हुआ वो वस्त्र हम एक साथ अगर डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक साथ भीगा देते हैं और फिर धो लेते हैं, ये ऐसा करना नहीं है। उनको धोने के लिए हमारे पूरी तरह से अलग कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जिस पात्र में हम भगवान की काम करते हैं, भगवान की खाना भोग वगैरह ऐसा करते हैं, वैसे ही भगवान की जो और भी कुछ एक अलग से बाल्टी होना चाहिए, खरीद के रखना चाहिए घर में, जिस बाल्टी में सिर्फ भगवान की वस्त्र हम धो सकते हैं। उस बाल्टी में हम ये जो हम भी पहनते हैं भगवान की वस्त्र भी धो सकते हैं और उस बाल्टी में हम जो पहनते हैं इस नाम लिखा हुआ ड्रेस, भगवान की नाम लिखा हुआ ड्रेस या फिर भगवान की जो मोर की जो पंख की जो ड्रेस होते हैं और कुछ स्वस्तिक ओम ऐसे के कुछ छवि होते हैं ड्रेस में से, वो सब ड्रेस भगवान के अलग से खरीदे हुए वो बाल्टी में, जिस बाल्टी में भगवान की हम वस्त्र धोते हैं उस बाल्टी में वो सब हमारे भी यूज़ करना ड्रेस धुलाने से हमें कोई पाप नहीं लगेगी। हमें सिर्फ ये सब यहाँ वहाँ धोने से ही हमें हमारा ये सेवा अपराध हो सकते हैं। हम ये सीखी हूँ, हम पूज्य गुरु महाराज जी के द्वारा हम सीखी हूँ, तो ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, आप लोगों को ये प्रचार कर दिया। अगर आप लोग इसमें से सहमत हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक करना, और अगर हमारे ये वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल के साथ युक्त रहना, यही मेरे आप लोगों के पास निवेदन है। और सब लोग बहुत 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 बढ़िया रहे। राधे राधे, हरे कृष्ण।